वेलकम टू प्रेकेडमी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के क्लास में मैंने आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कवर करेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेकर के मैं आ चुका हूँ, आपके साथ करना है डिस्कस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आज के दिन डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब आता है, कैसे आता है। छोटी सी बातें हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि आपका जो अकाउंटेंसी का एक पैटर्न है वो कैसे चलता है। तो वो चलता है आपका बुक कीपिंग से, जिसमें आपका जर्नल लेजर आता है, जर्नल लेजर आता है। फिर उसके बाद नंबर आता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आता है बैलेंस शीट। तो सर आखिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है? क्योंकि सर जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो वहां पे बैलेंस शीट बनता है सर। तो सर आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ? तो सबसे पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बांटना। बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, हिंदी मीडियम्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों कर रहे हैं आपके लिए। तो फटाफट अभी क्या करिए कि प्रेकेडमी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और प्रेकेडमी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो और मजे से हम लोग पढ़ेंगे और एक टीम बना करके पढ़ेंगे। एक अच्छा डिस्कशन होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। एक टीम के साथ हम लोग पढ़ेंगे लार्ज स्केल पे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है बांटना, बांटना। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको अगर हम बांटते हैं, फिर से पार्टनर के बीच में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको जो हम बांटते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटा जाता है, किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, अमंग्स पार्टनर्स। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो फॉर्मेट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता कौन है, कौन प्रिपेयर करता है? तो ये फर्म प्रिपेयर करता है। कौन करता है? फर्म। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कौन प्रिपेयर करता है? पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? फर्म। फॉर्मेट ये है। तो फॉर्मेट स्टडी करने से पहले कुछ चीजों को, कुछ बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता कहां से। तो ध्यान से सुनिएगा। फाइनल स्टेटमेंट जो होता है, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग सब जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको ट्रेडिंग एंड पीएल कहते हैं। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहते हैं, उसको ट्रेडिंग एंड पीएल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप 11th में पढ़े होंगे। और दूसरा क्या होता है? बैलेंस शीट। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है, नॉर्मल कंडीशन में यही होता है। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां आएगा? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने जो आपको कहा नॉर्मल कंडीशन में दो होता है, ट्रेडिंग पीएल होता है, एक बैलेंस शीट होता है। लेकिन जब पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें आएंगी, जब पार्टनर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुद्दा आएगा, जब पार्टनर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को हम लोग देखेंगे, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, किसके? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद
यहां पर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो अगर नंबरिंग करना चाहेंगे तो सर नंबरिंग क्या होगा? तो नंबरिंग हमारा हो जाएगा इस प्रकार, 1 हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग पीएल, दूसरा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है किसका? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म का। पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब जाके बैलेंस शीट बनता है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ही ऐसा मतलब अकाउंटिंग है जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखेगा, बाकी कहीं नहीं दिखेगा। इससे के लिए आप आइए अब फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेट की ओर बढ़ते हैं तो इस चीजों को और प्रैक्टिकली हम समझा सकेंगे आपको। तो ये फॉर्मेट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। थोड़ा सा और इसको शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं आपके लिए। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए। कहां पर सर? देखें, आप यहां पर देखो, पहला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर मैंने क्या लिखा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहां पर जो ये नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट आया है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट आया, वो कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। मतलब आपको शॉर्ट में मैं समझाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हो और यहां पर जो आपका प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, ये जो अमाउंट है ये सीधा उठ करके कहां आता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। वो भी कौन साइड में आता है? इस साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट है जो कहां से ट्रांसफर होकर आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसी के लिए मैंने कहा कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तब ना भैया वहां का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उठ करके आएगा। वही चीज मैंने बोला है कि फर्स्ट में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तब ना वहां का नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो उठ करके ट्रांसफर होगा। किसमें ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यही चीज को समझाने के लिए एक पैटर्न हमने बनाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप फॉर्म में किस प्रकार से बनता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर ये तो बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हो पाता है। रट लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि भैया ये तो होता ही है। होता नहीं है, ये ट्रांसफर होकर आता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। कहाँ आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया। ठीक है। अब मैंने एक चीज और कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता कौन है? कौन प्रिपेयर करता है? फर्म प्रिपेयर करता है। तो फर्म के डेबिट साइड में जितने आइटम है वो एक्सपेंडिचर है, मतलब फर्म का खर्चा जो है वो डेबिट साइड में है, और फर्म के क्रेडिट साइड में जितने आइटम है वो फर्म का इनकम है, वो उसके क्रेडिट साइड में। तो फर्म का इनकम किसको माना जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज द इनकम ऑफ ए फर्म। कैसे सर? ड्रॉइंग्स मतलब होता है पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा उठाता है। तो मैं पार्टनर हूं, मैं पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा ले जाऊंगा कि भैया फर तो मुझे 5 लाख रुपया दो, लेकर के आ गए। अब 5 लाख जैसे लेकर के आए, हम उसको बदले में क्या देंगे? हम पार्टनर हैं तो हम बदले में फर्म को क्या देंगे? इंटरेस्ट। तो हम फर्म को इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट एक तरह से क्या हुआ? इनकम हुआ कि नहीं हुआ? हम 5 लाख लेकर के आए फर्म से, तो 5 लाख के बदले हमें क्या देना होगा? इंटरेस्ट तो देना होगा। वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। पैरेलली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खर्चा हुआ फर्म का। कैसे? हम पार्टनर हैं, हमने फर्म को पैसा दिया 50 लाख। सपोज डेट मैं पार्टनर हूं, मैं फर्म को 50 लाख रुपया दिया कि ले फर्म 50 लाख तेरे को मैं दिया, बदले में मुझे कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब फर्म इंटरेस्ट का पैसा हमको देगी, तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। इससे के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम ऑफ द फर्म, इससे के लिए वो क्रेडिट साइड में लिखा गया। इसका भी समझ होना चाहिए कि डेबिट में क्यों, क्रेडिट में क्यों। पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, इससे के लिए खर्चा है फर्म का, इससे के लिए डेबिट साइड में। पार्टनर्स को कमीशंस मिल रहा है, कौन दे रहा है? फर्म्स दे रहा है, ये भी फर्म्स का खर्चा है, इसलिए डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व का पैसा बांटा जा रहा है, ये भी तो खर्चा है,
ये भी कहां से, डेबिट साइड में। याद रखिए इतना आइटम है, 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर सैलरी, 3 पार्टनर्स कमीशन, 4 जनरल रिजर्व, और इधर तरफ में 2 आइटम है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट है आया है। अगर यही नेट लॉस होता, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, लॉस भी ट्रांसफर होगा, अगर ये नेट लॉस होता तो नेट लॉस यहां पर आता, ठीक है, प्रॉफिट है इसीलिए यहां चला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड पॉइंट। अब यहां ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है प्रॉफिट या लॉस, ये क्या है सर, इसको मैं समझाता हूं। ये कुछ नहीं है सर, कुछ अलग चीजें नहीं है। ये हुआ क्या ना सर कि मान लीजिए अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सा बात है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएं और क्रेडिट ज्यादा हो जाए डेबिट से, तो जब क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट से मतलब इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, तो जब इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से तो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो इसी प्रॉफिट को मैंने क्या लिखा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा उसको हम बांटेंगे किसमें, पार्टनर्स में बांटेंगे, और पार्टनर्स में जो पैसा प्रॉफिट का बांटेंगे वो पैसा हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद क्या बनने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने वाला है। क्या बनने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी के लिए मैंने नीचे लिखा अगर प्रॉफिट होता है तो ये ट्रांसफर कहां होगा, पार्टनर कैपिटल्स में होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद सेकंड पोजीशन पर जो बनेगा, बाद में जो बनेगा वो पार्टनर कैपिटल्स बनेगा, पार्टनर का कैपिटल। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको बांटना। देखो बांटने का काम नीचे हो रहा है, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर से बांटे, लॉस हुआ तो भी पार्टनर से बांटे। इसी के लिए इसका नाम रखा गया, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको एप्रोप्रिएट करो, बांटो पार्टनर्स के बीच में। इसी के लिए नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। इसका ईयर इंडेड फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड करे 31 मार्च, जो भी ईयर ले लो, 2023 ले लो, 22 ले लो, जो लेना ले लो, आप यहां पर इसका ईयर एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब डेबिट ज्यादा हो जाए क्रेडिट से, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए इनकम से, तो यहाँ पर लॉस होगा। ये भी पार्टनर्स के बीच में बटेगा। ये तो अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे तो चीजों को समझेंगे। ये एक तरह का लेजर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, लेजर। अगर इसको हमको जर्नल में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान होता है। लेजर को जर्नल में कन्वर्ट करना बहुत इजी काम है। फॉर्मेट को देखो, कन्वर्ट कर दो, फॉर्मेट सामने देखो, कन्वर्ट कर दो। तो ये एक तरह का लेजर है, लेजर फॉर्मेट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करना आ गया तो उसको भी कर लेंगे जैसे हमने किया। तो हमने क्या किया, डेबिट साइड के जितने पोर्शन है सबको कर दिया, फिर जाके क्रेडिट साइड के पोर्शंस के जर्नल किए। इससे क्या हो गया कि हमारा एक भी आइटम नहीं छूटेगा। इससे के लिए आप भी क्या करना, फॉर्मेट बना लेना लेजर। देखो आपको क्या होगा ना, जनरली नहीं आता है, जनरली डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेजर ही बनाने आता है, जनरल नहीं आता है। लेकिन आपको बचने का रास्ता तो बताना होगा मैं, क्योंकि आप किसी सिचुएशन में हो, कभी भी फंस जाओ तो बच जाओ, ये होना चाहिए तैयारी। मान लो आपको जर्नल एंट्रीज भी पूछ लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर भी बनाने के लिए कह दिया, आप क्या करो, फर्स्ट पेज पूरा छोड़ दो, किसके लिए, जर्नल के लिए छोड़ दो, बनाओ नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट पेज में सामने सामने जो पेज होता है, जैसे ये पेज है, मान लो ये पेज है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास पेज है, जैसे ये हमारे पास पेज है, ये तो फटा हुआ है कोई बात नहीं, तो जैसे ये पेज है तो यहाँ पर पूरा पोर्शन जर्नल बना लो और ये पूरा पोर्शन लेजर का रखो। फायदा क्या होगा, लेजर का सारा चीज को हम जर्नल में फटाक से ना उतार लेंगे। अगर हमारा लेजर बन गया है तो, लेजर अगर बन गया है तो उसको इजीली जर्नल में हम बना करके फॉर्मेट को उतार देंगे और एक भी आइटम हमारा नहीं छूटेगा। तो जर्नल का पेज को छोड़ दो, लेजर बना लो। जैसे ये मैंने बनाया, ये लेजर है, ये लेजर है, लेजर बना लिए इस पेज में फटाफट। अब इसको सीधा जर्नल में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या होगा, आइटम भी सही होगा और हमारा जर्नल गलत भी नहीं होगा। जनरली जर्नल गलत हो जाता है, आइटम छूट जाता है, बच्चे भूल जाते हैं कि ये भी होना चाहिए था एंट्री। तो चलिए इसके जर्नल्स दिखाते हैं। तो पहले हमने ट्रीटमेंट किसका किया, डेबिट साइड वाले सबका, फिर उसके बाद क्रेडिट साइड का। आप क्रेडिट साइड पहले कर सकते हो, इसमें कोई नियम नहीं है, हमने किया वो बात कह रहा हूं, इसका कोई नियम नहीं है। चलिए तो ये है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में देखिए आपने, मैंने पहले डेबिट साइड में निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे बटा ए और बी में उसको किए, और सेकेंड में हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर दिया, उसका
क्रेडिट एंट्री करके। तो पहले डेबिट करके खड़ा कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, ये डेबिट करके खड़ा किया, ए बी को बांट दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें खत्म करना था, तो हमने एंट्री बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे 2 एंट्री इसकी हुई, लेकिन ऐसे ही आपको एंट्री करना है। अब जैसे डेबिट में सैलरी एंड कमीशन था, तो सैलरी कमीशन अलग अलग एंट्री करने से बढ़िया है कि मैंने साथ कर दिया, क्योंकि दोनों का सेम एंट्री इसीलिए। तो पहले पार्टनर सैलरी एंड कमीशन को खड़ा करो, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना कितना ए बी को सैलरी कमीशन मिला, फिर डेबिट को यहाँ पर क्रिएट करके हमने क्या किया, क्लोज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स के सैलरी एंड कमीशन अकाउंट खत्म हो गए, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे। फिर जनरल रिजर्व था, इसको डायरेक्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि ये जनरल रिजर्व में बांटा कुछ नहीं गया था, इसीलिए इसको क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ये भी क्लोज हो गया। हमको देखते चलना क्या क्या अकाउंट क्लोज हो गया। तो 2 जनरल अकाउंट क्लोज हो गया। देखिए सब डेबिट साइड का एरिया है, ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड, ऊपर में जितने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट साइड, सब डेबिट साइड के काम हो रहा है। हमने डेबिट उठाया इसलिए उठाया क्योंकि डेबिट आइटम ज़्यादा होता है। अब क्रेडिट आइटम हो गया, क्रेडिट आइटम में भी हमने क्रिएट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रिएट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने ए और बी में बांटा। फिर उसको क्रेडिट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको डेबिट किया, यहाँ पर डेबिट लिखना मैंने भूल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया। डेबिट करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डेबिट हुआ है, ये आपका कौन है, नेट प्रॉफिट वाला। कैसे सर, आप आओ दिखाते हैं, आप लेजर में आओ, कैसे लेजर से जर्नल हो रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर ये एंट्री है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो बाई वाला है तो जाहिर सी बात है बाई वाला ऊपर होता है, और ये किसके लेजर में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लेजर में आ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट वाला हो गया, इसको खत्म करो। और ये कौन वाला है सर, ये आपको देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपको मैं बता दूं कौन वाला है, ये डेबिट साइड वाला है जहां प्रॉफिट हम लोग देखे थे, ये ब्लू पेन वाला है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ मैं डिफरेंट कलर यूज कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट वाला एरिया है, इसका एंट्री है, ये देखो 2 में है ना, नीचे 2 में है, इससे के लिए इसका एंट्री आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, जितना जितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ। ये याद रखिएगा, ये प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहता है। ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। लॉस में ट्रांसफर होगा तो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, जो रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, वही रेशियो में ही होना चाहिए। लॉस है तो लॉस को ऊपर लिखें, क्योंकि लॉस यहाँ पर डेबिट कर दिए हैं, अकाउंट डेबिट, तो जाहिर सी बात है लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लॉस हो तो इसका एंट्री ऐसे होगा, प्रॉफिट है तो उसका एंट्री ऐसे होगा, तब जाकर के आपका पूरा कंप्लीट एंट्री हो जाएगा। तो ये हो गया जर्नल फॉर्मेट, ये जर्नल फॉर्मेट हो गया। और ऊपर में कौन सा फॉर्मेट हो गया, लेजर फॉर्मेट। आपको जर्नल लेजर दोनों पूछ दे तो आप क्या करोगे, ये कॉपी है आपका, ठीक है, इसमें आप जर्नल को पूरा छोड़ दोगे, यहाँ पर लेजर में बना लोगे, और लेजर जब बन जाएगा तो सीधा सबको उठा करके छाप देना है और कुछ नहीं करना है, जिससे जर्नल भी बन जाएगा, लेजर भी बन जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है, बीइंग एज ए स्टूडेंट हमने वैसा किया और उसमें बेनिफिट दिखा हमें। हो सकता है कि जो बच्चे जर्नल भी बना ले तब लेजर बनाए, अगर आप एक्सपर्ट हो बना लो, लेकिन सेफ पॉइंट रहने के लिए हम क्या करते थे कि लेजर बना लिए तब जर्नल बनाते थे। इससे क्या होता था कि कोई भी एंट्री छूटता नहीं था। नहीं तो कम से कम 10 एंट्री है, सामने देखो 10 एंट्री है, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो 10-11 एंट्री हो गई। 10-11 एंट्री में अगर एक एंट्री भी छूट गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, पेपर अब सबके अच्छे से चेकआउट होते हैं, सब में अब मार्किंग स्कीम आ गया। बिहार बोर्ड में भी मार्किंग स्कीम है, पहला जमाना खत्म हो गया, अब यहाँ के भी टीचर मार्किंग स्कीम कर रहे हैं।
मिलता है तो स्टेप बाय मार्क्स मिलता है, तो मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं, तो इससे के लिए इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लेजर भी देख लिए, जर्नल भी देख लिए। अब आइए एक टॉपिक और भी हमने कहा था जो हमने कहा कि करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो हम एक क्वेश्चंस लेकर के आ गए, उस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल होना चाहिए इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना कैपिटल पर रेट लग रहा है, एंड पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड लिख दिए मतलब कितने समय के लिए, तो कितना कैपिटल, कितना रेट, कितने समय के लिए दिया हुआ है, ये आपको कंफर्म बता देगा कि आपको इंटरेस्ट अमाउंट क्या रहने वाला है। सिंपल सा चीज़ है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। ए और बी पार्टनर है फर्म में, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, कब करते हैं, 1 अप्रैल 2019 में। देखो डेट इंपॉर्टेंट है, यही पीरियड बताएगा। तो ए 4 लाख इन्वेस्ट करता है 1 अप्रैल में, बी 3 लाख इन्वेस्ट करता है 1 अप्रैल को। 1 अगस्त को इन लोग का मन क्या किया कि और पैसा लगाया जाए, तो ए जो है वो 50,000 दिया, कब दिया, 1 अगस्त को। बी 40,000 दिया, कब दिया, 1 अगस्त, ठीक है। बाद में बी को इच्छा किया कि नहीं भैया कुछ पैसा हमको चाहिए, तो बी 15,000 विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। कब निकाला, 1 मार्च को, मार्च 1 को बी 15,000 निकाल लिया। इंटरेस्ट रेट 6% रखा गया। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बड़ा सिंपल सा है, फिगर आपको यहां पर बना दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। 1 अप्रैल 2019 को ए 4 लाख कैपिटल देता है, बी 3 लाख देता है। 1 अगस्त 2019 को ए का मन किया कि 50,000 और एक्स्ट्रा दे, बी का मन किया 40,000 और एक्स्ट्रा दे। 1 मार्च 2020 को मन किया बी को कि हम कुछ विड्रॉ कर लें, 15,000 बी विड्रॉ कर लिया। तो बस इतना ध्यान रखना कि कितना कैपिटल, कितना रेट और कितने पीरियड के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया दोनों, ये दोनों। रेट तो सबको याद रहता है, रेट जैसे 6% है, ये भूलने वाला चीज़ नहीं। आदमी कहाँ गड़बड़ाता है, कैपिटल कितना है और पीरियड कितना है। इस चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे आप तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो डेटा हमारे पास है, ए का अलग और बी का अलग हिसाब किताब है। 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 कितना महीना हो गया, 4 महीना हो गया। अब ये 4 मंथ हो गया। कैपिटल कितना इन्वेस्ट था, 4 लाख इन्वेस्ट था। कितने रेट पर था, 6% पर था। कैलकुलेट किए, हमारा 8,000 आ गया। बी का देखिए 1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 4 महीना होता है। कैपिटल कितना था, 3 लाख था। रेट कितना था, 6% था। हमारा यहाँ पर 6,000 आ गया। कैपिटल, रेट, पीरियड। फिर 1 अगस्त से 31 मार्च के बीच में कोई विड्रॉल नहीं किया ए सिंपल सा यही रखा हुआ है। हाँ, 1 मार्च को तो बी विड्रॉ किया, लेकिन 1 मार्च में ए का कोई विड्रॉवल नहीं है। इसका मतलब 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक ए का कोई विड्रॉवल नहीं है, बल्कि इसका पूंजी कितना हो गया, 4,50,000। कब तक, 31 मार्च तक। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल में ए ने 4 लाख लगाया था और 1 अगस्त को ए ने 50,000 लगाया। टोटल पूंजी 4,50,000 का हो गया। तो वही अब 1 अगस्त से हिसाब किताब क्या होगा, 1 अगस्त से 31 मार्च कितना महीना हो गया, 8 महीना हो गया। कैपिटल कितना हो गया, तो पहले था 4 लाख, 1 अगस्त को हो गया 50,000, 4,50,000 हो गया। रेट 6% हो गया। अब इस अनुसार से जो हमारा कैलकुलेशन बैठेगा, 4,50,000, 6%, 8 महीना के लिए 18,000। तो ये आपका हो गया 18,000 प्लस 8,000, टोटल हो गया 26,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए पे करेगा वो कितना करेगा, 26,000, 26,000। चलिए बी का हिसाब किताब क्या है। बी का तो हिसाब किताब आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई समझ गए, 6,000 दिया। फिर 1 अगस्त से 29 फरवरी, काहे 29 फरवरी, 29 फरवरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 मार्च को, ध्यान से देखिएगा, अब 1 मार्च को बी 15,000 कुछ पैसा निकाल रहा है। इससे के लिए हम लोग 1 मार्च तक नहीं हिसाब कर रहे हैं, इससे पहले का कर रहे हैं, 29 फरवरी का कर रहे हैं, क्योंकि 2020 आपका लीप ईयर आ जाता है। इसी के लिए वहाँ पर 29 का फरवरी बन रहा है। तो 1 अगस्त से 29 फरवरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कारण समझिएगा, क्योंकि 1 मार्च को विड्रॉवल हो रहा है, इसी के लिए उससे पहले का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना आएगा।
तो 1 अगस्त से 29 फरवरी को 7 महीना होता है। कैपिटल पहले था कितना का, 3 लाख। भैया पूंजी पहले 3 लाख था, उसमें 1 अगस्त को हमने 40,000 ऐड कर दिया, तो अब हमारा पूंजी 3,40,000 हो गया ना। ऐसा थोड़ी कि 40,000 हो गया, पहले से 3 लाख था, 1 अगस्त को 40,000 और डाल दिया तो 3,40,000 हो गया। तो 3,40,000 हो गया, रेट 6% है। इसको कैलकुलेट किया तो 11,900 आ गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 1 महीना का समय बना, तब तक फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो जाएगा 1 मंथ का। इसमें क्या हुआ कि 3,40,000 का पूंजी था, जिसमें से 15,000 क्या हो गया, विड्रॉ हो गया, माइनस कर दिया। तो हमारा अब पूंजी कितना का हो गया, 3,25,000। अब मेरा पूंजी कितना का हो गया, 3,25,000। अब ये 3,25,000 का जो मेरा पूंजी हो गया, इसमें रेट है 6%। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,625। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 19,525। ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का। मतलब बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगा, 19,525। ए देगा 26,000। तो अच्छा बात है, बी कम दे रहा है, तो पूंजी भी कम लगाया तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक छोटा मोटा कैलकुलेशन था जो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया। बस फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल इंटू रेट इंटू पीरियड। कैपिटल और पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर दिमाग में अच्छे से कैलकुलेट करके डालोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत नहीं होगा, और इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, ये जनरल कैलकुलेशंस है। चलिए, तो इस कैलकुलेशन को समझे। तो आज हम लोग क्या कवर किए प्रीअकैडमी पे, तो आज हम लोग प्रीअकैडमी पर कवर किए सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर और जर्नल, और हमने कवर किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए इसको कवर कर लीजिए, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पहले जो पढ़े थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों कवर हो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लॉस जो होता है वो भी पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। इसी के लिए हम वो क्वेश्चन आपको करवाएंगे जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों कवर होगा उस क्वेश्चन से। तो प्रीअकैडमी से चलिए मैं लेता हूं अलविदा। कृपया हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा हो लगा होगा तभी लाइक करिएगा, तभी शेयर करिएगा, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा नहीं लगा होगा तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट कर दें, कमेंट जरूर करें, और कुछ समझ में आ गया है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया रहेगा, आप उसमें ऐड हो जाएं, जहां पर प्रीअकैडमी के द्वारा क्लास 12th के सारे बच्चे वहां पर प्रेजेंट हैं। वहां पर तमाम सारे PDF वीडियोस, तमाम सारी चीज़ हम वहां पर करते हैं डिस्कस। तो चलिए बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए प्रीअकैडमी, और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम जो आपके बोर्ड में हुए, खासकर CBSE के, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो था वो पढ़ाया हुआ आया। जो मैंने एक कैलकुलेशंस बच्चों को दिया वो हिट किया। ये एक बोलने वाली बात नहीं रह गई, ये वो बातें हैं जो आपके सामने अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल। तो आप चाहे तो जा करके वीडियोस देख सकते हैं, वो वीडियोस आपको मिलेगा, अकाउंट्स के भी मिलेंगे, BST के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे। वो प्लेलिस्ट में मिलेगा 2021-22 के प्लेलिस्ट में, जहां पर हमने CBSE के एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए। वहां पर मैंने सैंपल पेपर सॉल्व करवाया, सैंपल पेपर के बाद सॉल्यूशंस दिया। मतलब सैंपल पेपर में मैंने बता दिया कि किस किस पोर्शन से कहां से क्वेश्चन आएगा, किस तरह का आएगा, किस लेवल का आएगा, कैसा आएगा, सब चीज बता दिया, वो हुआ। तो अगर उस चीजों को आपको देखना है तब तो भरोसा होगा ना भाई, तब ना आप पढ़ोगे हमारे साथ, क्योंकि भरोसा होना आज के डेट में बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, यूट्यूब पर चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन भरोसा किसी एक पर किया जा सकता है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिटेड है। तो चलिए फिलहाल आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो।
वैसे इस वीडियोस आते रहेंगे, अब रेगुलर बेसिस पर आएगा, क्योंकि हमारा जो एक क्या कहते हैं उसको, एक सफ़र था 21-22 बच्चों के साथ, वो सफ़र समाप्त हो गया, एग्ज़ाम समाप्त हो गए, ख़त्म हो गया, हमारे पेपर सारे ख़त्म हो गए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी। तो अब हमारा जो सफ़र है वो है हमारे 2022-2023 के बच्चों के साथ, उनके साथ सफ़र चलेगा तब तक जब तक उनका बोर्ड के एग्जामिनेशन ना हो जाए, चाहे वो सीबीएसई के हों, बिहार बोर्ड के हों, आईसीएसई के हों, यूपी के हों, जैक बोर्ड के हों, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हमेशा रहेंगे साथ जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो आप भी हमें दे साथ, हमारे वीडियोस को फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे, और दो फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाए तो बाय, फटाफट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय, टाटा।